गाइज, वेलकम टू ग्लेशियर टेक्निकल हब। और ग्लेशियर टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि झारखंड पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर का जो फॉर्म भराने का जो नोटिस आया है, तो उसमें कौन कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है, किस किस प्रकार के स्टूडेंट उस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकता है। आज हम लोग इस सब टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और एग्जाम एक्चुअल में कब होगा यार, एक्चुअल में एग्जाम कब होगा, कब से स्टार्ट होने की संभावना है, तो हर एक चीज अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी फिफ्थ सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप देखिए, वॉच कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिए, ताकि इस प्रकार का जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लेशियर टेक्निकल हब में अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिफ्थ सेमेस्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिफ्थ सेमेस्टर में देखा जाए तो ये जो आपका नोटिस आया है यार फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे जो नोटिस आया है फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, तो सबसे पहले क्या है कि इसमें फर्स्ट आपका यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, अगर फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर आपका पूरा क्लियर है यार, फर्स्ट सेमेस्टर में कोई बैक नहीं लगा हुआ है, सेकेंड सेमेस्टर में कोई बैक नहीं लगा हुआ है, या फिर आप प्रमोटेड भी हो, ठीक है, आप प्रमोटेड भी हो तो भी आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। ध्यान समझिएगा, अगर आपका फर्स्ट में जो आप लोग का था, अगर पुराना सिलेबस, आप लोग पुराना ही सिलेबस अभी चल रहा है, तो फर्स्ट में आप लोग का 5 सब्जेक्ट था, ठीक है, फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट था, सेकेंड में भी 5 सब्जेक्ट था। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका यहाँ पे कोई बैक नहीं लगा हुआ है, फर्स्ट में 5 था कि 6 था, 6 था आप लोग का ना, ग्राफिक्स भी था एक, तो फर्स्ट में आपका कोई बैक नहीं लगा हुआ है, सेकेंड में भी कोई बैक नहीं लगा हुआ है, न तो इंटरनल में न तो एक्सटर्नल में, तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए, आराम से भर सकते हो यार। या फिर आप प्रमोटेड भी हो, ठीक है, पास हो या फिर प्रमोटेड भी हो तो आप यहाँ पे भर सकते हो। हाँ, अगर कोई बच्चा एकदम क्या है कि फेल हो गया है, फर्स्ट में सेकेंड में फेल है, क्लियर नहीं किया है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो यार फिफ्थ का फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का सस्पेंस है, जैसे बहुत बच्चे लोग क्या है कि पिछले बार सिक्स्थ का एग्जाम दिए थे, बहुत लोग स्टूडेंट का थर्ड का उनका बैक लगा हुआ है, थर्ड में बैक लगा हुआ है, या फिर इस बार भी जो है स्टूडेंट हैं थर्ड में उनका पूरा बैक लगा हुआ है, क्योंकि किसी किसी स्टूडेंट का 5-5 सब्जेक्ट में भी बैक लगा हुआ था, फोर्थ में भी कुछ न कुछ पेपर में बैक लगा हुआ था, तो उससे कोई मतलब नहीं है। पहले क्या था ना कि अगर आपका यहाँ पे 4 सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट में बैक लग जाता था तो आप एलिजिबल नहीं होते थे फॉर्म भरने के लिए, बैक हो जाता था। बट यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस में, देखिएगा REGD करके एक रूल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, कानून के अकॉर्डिंग भाई कि आप फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में केवल आपको यहाँ पे देखा जाएगा, थर्ड में क्या किए हो, फोर्थ में क्या कि उससे कोई मतलब नहीं है। आप केवल फर्स्ट ईयर में आपको पास होना चाहिए, आपका सेकेंड ईयर के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया। 3 ईयर होता है ना जी आपका यहाँ पे, एक हो गया फर्स्ट ईयर, इसके बाद हो गया सेकेंड ईयर और एक है थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में तो आप लोग हो, तो फर्स्ट ईयर आपका यहाँ पे पास है या फिर आप प्रमोट हो यार, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर आपको यहाँ पे पास होना है या फिर आपको प्रमोट है, अगर आप तब आप एलिजिबल हो कि फिफ्थ का आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो, फिफ्थ के लिए आप एलिजिबल हो। बट इसको सेकेंड से कोई मतलब नहीं है, सेकेंड में आता है आपका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर है, तो थर्ड में बैक लगा हुआ है, फोर्थ में बैक लगा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका केवल फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए। बात तो स्पष्ट हो गया। तो जो स्टूडेंट अभी अपेयरिंग में है, यानी अभी जो फिफ्थ सेमेस्टर में है, तो उनको इस बात पे ज्यादा फोकस करना है। जो स्टूडेंट पिछले साल डिप्लोमा उनका देखा जाए तो मतलब 6 सेमेस्टर का एग्जाम दिए थे, वो भी बहुत बच्चे लोग फिफ्थ में बैक लगा हुआ उनका, वो चाहते हैं कि फॉर्म भरे, तो उनके साथ भी यही क्राइटेरिया है कि आपका फर्स्ट ईयर आपका क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे जो आपका मतलब अभी जो पिछले साल
सिक्स का एग्जाम दिए होंगे, फिफ्थ का एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि उनका तो फर्स्ट सेकंड तो क्लियर होगा ही। तो इस बार का जो अपेयरिंग स्टूडेंट है उनको इस बात पे फोकस करना है। अब बात करते हैं कि सर फॉर्म का जो डेट है, ठीक है, वो कब से भरा रहा है। तो आपका अगर फॉर्म का डेट देखा जाए तो 31 जनवरी से लेकर 31 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक आपका यहाँ पे फॉर्म भराएगा। इसमें आपको यहाँ पे जो फॉर्म का चार्ज वो लगेगा। इसके बाद आप यहाँ पे लेट फाइन दे सकते हो 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक। ये आपका लेट फाइन है यार। लेट फाइन के थ्रू आप यहाँ पे 2 दिन टाइम मिल रहा है, 3 दिन हो गया ना, 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 3 दिन का टाइम यहाँ पे भी मिल रहा है आपको यहाँ पे। तो ये है आपको यहाँ पे। इसके बाद 10 फरवरी तक आपका कॉलेज पूरा बता देगा कि हाँ भाई इतना स्टूडेंट हमारा फॉर्म भरा है। उसके बाद फिर आप आगे का प्रोसेस कीजिए। तो आपका जो एग्जाम है कि भाई फरवरी का अंतिम सप्ताह, तो फरवरी तो यार 28 दिन का ही इस बार, तो एक सप्ताह देखा जाए तो आपको 21 या 22 तारीख से 21 या 22 तारीख से आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो 21 या फिर 22 तारीख, अगर बीच में कोई संडे वनडे हो गया 21-22 को, तो फिर 23 स्टार्ट होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो वही आपका 21-22 से आपका यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है एग्जाम। लास्ट वीक तो ही हो रहा है यहाँ पे, तो उस वीक में आपका यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट होगा। 5 सब्जेक्ट है तो लगातार एग्जाम मिलेगा यार, चाहे बीच में गैपिंग भी दे सकते हैं वो। इसके बाद जो बच्चे लोग का बैक लगा हुआ है, जो अभी अपेयरिंग में नहीं है, जो पहले 5th का एग्जाम दिए थे, बैक लग गया किसी कारण से, 6th उनका क्लियर है, तो उनका एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे लगेगा 500 रुपया, 2 सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे 700 रुपया, और 3 या फिर 3 से ज्यादा जो सब्जेक्ट है यार उसका आपको यहाँ पे 1200 रुपया लग रहा है। यह है आपका फर्स्ट पेपर का, यानी एक पेपर का, 2 पेपर का 700 रुपया, और 3 या फिर 3 से ज्यादा, मोर देन 3, और 3 + 4 + 5 कर दीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए और 5 कीजिए, इसमें आपको 1200 रुपया लगे। 3 पेपर हो चाहे 4 पेपर हो चाहे 5 पेपर हो, इसमें आपको यहाँ पे 1200 रुपया लगेगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, ये किसके लिए है यार, तो ये उस कैंडिडेट के लिए है जो आपका यहाँ पे बैक लगा हुआ है जिसका। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब आपके पास टाइम है, तो बहुत सारे कॉलेज रीएडमिशन तो हो ही चुका है, नहीं हुआ है तो हो जाएगा बहुत सारे कॉलेज में। अब आप लोग यहाँ पे जो ट्रेनिंग किए थे उसका रिपोर्ट जमा होगा, सेशनल वाइवा जो होगा, वाइवा तो एग्जाम के बाद ही होता है, वाइवा का डेट निकलेगा, तो सेशनल प्रैक्टिकल सब चीज जमा करने का टाइम आ गया है। अब आपके पास देखा जाए तो आज तो हो गया 29 तारीख, तो आपके पास क्या है कि मान के चलिए कि आपको यहाँ पे 15 से 20 दिन का टाइम बचा हुआ है तैयारी करने का, और अच्छे तरीके से आप यहाँ पे तैयारी करो यार। आप लोग का जो अभी तक का जो रूल है उसमें क्या है कि 5th + 6th सेमेस्टर का ही एग्रीगेट मार्क्स बनता है, 5th और 6th सेमेस्टर का ही एग्रीगेट मार्क्स बनता है। तो अगर आपका 5th में बैक लग गया बाबू, ठीक है, तो समझिए वो ईयर बैक लग जाएगा, क्या कि इस जीओटी स्पेशल एग्जाम नहीं निकालती है। अब तो स्पेशल एग्जाम बहुत बंद ही हो गया, तो कोशिश करना है कि भाई नंबर कम आए, बट आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट में नंबर कमाने का मतलब क्या है कि फेल नहीं होना है। नंबर कमाने का मतलब क्या है कि 80 में आपको जो 26 का जो है, ठीक है, 80 में 26 नंबर लाना है, तो 26 नंबर लाइए कम से कम। हर सब्जेक्ट में कोशिश कीजिए कि हमको 26 नंबर लाना है, पास होना है। हर सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना होगा, चाहे वो थ्योरी पेपर हो, चाहे कोडिंग का पेपर हो, चाहे न्यूमेरिकल पेपर हो। अब ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट पूरा बढ़िया से तैयारी है, बाकी सब्जेक्ट है सोच लेंगे यार, थ्योरी पेपर है देख लेंगे ना, ऐसे नहीं करना है। आपको हर सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम देना है, और कोशिश करना है सबसे पहले टारगेट रखना है कि हमको पास कैसे होना है हर सब्जेक्ट में। इसके बाद आप टॉप होने के लिए अच्छा परसेंटेज के लिए सोचिए। तो साम दाम दंड भेद सुने होंगे आप लोग, हर चीज आपको लगा देना है 5th में पास होने के लिए और 6th में पास होने के लिए। तो 6th के लिए तो भी टाइम है, 5th में आपको एडी चोटी ये कर देना है कि हम भाई पास होंगे तो पास होंगे, अच्छा नंबर लाना है तो लाना है, क्योंकि आपका जो डिग्री बनेगा वो इसी दोनों सेमेस्टर से बनेगा। तो बहुत बच्चा लोग ट्रेनिंग के कारण से बहुत दुर्गा पूजा घूम लिए, इसके बाद आपका यहाँ पे
लक्ष्मी पूजा, दीपावली वही, इसके बाद छठ पूजा बहुत मनाए, इसके बाद अभी सरस्वती पूजा है, उसमें 2-3 दिन आप 3 दिन इंगेज रहिएगा। तो हर पर्व त्यौहार को अच्छे तरीके से आप एंजॉय कीजिए, पर पढ़ाई को फोकस कीजिए यार। अभी भी लनफंदिया जो काम कर रहे हैं उसको छोड़िए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए, सभी को बोल रहे हैं। क्योंकि फिर तो 6th ईयर में जहां लटको तो समझिए कि वो ईयर बैक लग गया। फिर चाह के 3 साल का डिप्लोमा 3 साल में कंप्लीट नहीं होगा, वो 4 साल में कंप्लीट होने वाला है। जो आप लोग का सीनियर लोग 5th में बैक लगा हुआ है, किसी किसी का 3rd में भी बैक लगा हुआ है, देखिए अभी तक लटके हुए, न तो उनका कहीं बीटेक में एडमिशन हुआ है। बहुत बच्चे लोग का भाई D2D का एग्जाम निकल गया है और इधर सेमेस्टर क्लियर नहीं है, 6th में लटक गए, तो फिर क्या फायदा यार। तो सबसे पहले सेमेस्टर को आपको यहाँ पे क्लियर करना है, इसके बाद आप कंपटीशन का तैयारी फोकस कीजिए। बहुत बच्चा लोग SSC जेई D2D पे तैयारी में लगे हुए, उधर पूरा फोकस कर रहे हैं। यार सेमेस्टर तो निकल जाएगा ना, अब पता चला कि उधर एग्जाम निकल जाता है और सेमेस्टर के कारण से एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर 1 साल बैठिए। ये काम नहीं करना, सबसे पहले सेमेस्टर, इसके बाद अलग कोई एग्जाम के बारे में सोचना है आपको। तो अभी भी तैयारी करने का टाइम है, तैयारी आप कर लीजिए। ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिए।